चलिए तो आगे बढ़ा जाए। और ये दूसरा क्लास है तुम्हारा एडवर्ब का है, एक क्लास कर चुके हैं जो यूट्यूब देख रहे हैं उनके लिए भी ये दूसरा क्लास है एडवर्ब का। अगर दो क्लास नहीं देखा है पहला वाला तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाओ या फिर अपना अपलोड में जाओ और जाकर के देख लो, रिसर्च कर लो एडवर्ब क्लास 2 मतलब एडवर्ब क्लास 1 बाय जिसन अमरगा। चलिए तो आज क्लास 2 करने जा रहे हैं, ये क्लास दूसरा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, आखिरकार एडवर्ब की पोजीशन क्या होगी, यानी एडवर्ब आखिर कौन सी जगह हम लगाएंगे। सो रिमेंबर दिस थिंग, पोजीशन ऑफ एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब आपको वहीं प्लेस करना है जिस वर्ड को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी इट मींस एडवर्ब इज प्लेस्ड देयर वेयर और फॉर व्हाट वी वांट टू मॉडिफाई, जिसको मॉडिफाई करना चाहते हैं वहीं पर इसको एडवर्ब को प्लेस किया जाता है। ठीक, तो एक काम करो जरा इसको लिखो पोजीशन ऑफ एडवर्ब, जरा लिखो एक लाइन लिख लो। लिखिए एडवर्ब इज प्लेस्ड, एडवर्ब इज प्लेस्ड, एडवर्ब इज प्लेस्ड देयर, एडवर्ब इज प्लेस्ड देयर वेयर, सॉरी फॉर व्हाट करो, फॉर व्हाट इट मॉडिफाइज, फॉर व्हाट इट मॉडिफाइज, तो जिसको मॉडिफाई करता है वहीं पर इसको प्लेस किया जाता है एडवर्ब को। ठीक, ये बात होती है। इसके अलावा लिखना है देयर आर 3 पोजीशंस, देयर आर 3 पोजीशन, 3 पोजीशन होती हैं। एक तो फ्रंट पोजीशन होती है, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। यानी फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन, 3 पोजीशन होती हैं। यानी कई बार क्या होगा, फ्रंट पोजीशन में इस्तेमाल किया जाता है एडवर्ब का, यानी पहले आएगा, मतलब किसी शब्द के पहले आएगा या फिर किसी शब्दों के बीच में आएगा या फिर बाद में आएगा, बिल्कुल एंड में जाकर के। तो ये 3 पोजीशन होती हैं, इनको लिख लिया। चलिए तो लिख लेना है, आगे बढ़ो। तो अब लिखना है सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो पॉइंट नंबर 1 लिखना है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी जो मैनर के एडवर्ब्स होते हैं। जरा देखो इसमें लिखिएगा स्लोली, स्लोली SLOWLY, स्लोली, केयरफुली, स्लोली केयरफुली, फास्ट लेट वेल, यानी स्लोली केयरफुली फास्ट लेट वेल etc are placed after verb, यानी वर्ब के बाद इनको मतलब रखा जाता है। if there is an object, अगर वहां कोई ऑब्जेक्ट हो, if there is an object then it is placed after object, तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा। ठीक, यानी then it is placed after object। चलिए, यानी आपने जाना एडवर्ब ऑफ मैनर्स की बात करें तो जैसे स्लोली, फास्ट है आपका, केयरफुली, वेल। तो इन दिस केस
वी यूज एडवर्ब वेयर आफ्टर वर्ब, या तो वर्ब के बाद करते हैं। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है देन वी यूज आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लो, जैसे हमने कहा, मान लीजिएगा शी सिंग्स वेल, मान लीजिएगा इसका एक ढंग है गाने का, मैनर है, ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर की बात हम कर रहे हैं, तो इसका एक ढंग है, वो ढंग कैसा है, अच्छा है, तो शी सिंग्स वेल, तो अच्छा गाती है, तो यहाँ पर देखो वर्ड के बाद हमने इसको प्लेस किया, ठीक, शी सिंग्स वेल। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि शी वेल सिंग्स, अगर ऐसे किया तो गलत हो जाएगा, ये राइट, ठीक, शी वेल सिंग्स नहीं होगा, शी सिंग्स वेल होगा। इसी तरीके से हमने लिखा I did, मान लीजिएगा इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा I did my work carefully, I did my work carefully, मैंने अपना काम क्या है, सावधानी पूर्वक किया, तो I did my work carefully। ऐसे नहीं होगा I did carefully और उसके बाद my work, इस तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। तो I did carefully my work, यानी कहने का मतलब यही है कि जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं these are placed after verb, verb के बाद प्लेस किए जाते हैं। if there is an object, अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है like my work, if here it is an object, then we use after object, फिर after। Sir, if we are not using my work, if we are not using directly, you can say I did carefully, it can be, yes। if there is a verb only, then you can use after verb, if there is an object then you have to use after object। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है, वर्ब दिया है सिर्फ तो वर्ब के बाद लगाना है। बट रिमेंबर दिस थिंग, हाँ, बट कहने का मतलब ये है कि जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है वो बाद में ही प्रयोग किए जाते हैं। आंसर दिस वन, I did carefully it, I did carefully it कैसे हो जाएगा, इट भी तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो I did it carefully होगा, I did carefully it नहीं होगा, I did it carefully होगा। we have to use like that, yeah, I did it carefully, not I did carefully it। so now just try to check it that for which it for what it modifies, किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ बताओ किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट। चलिए एक चीज सुन लो, ये यहाँ भी जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ भी ना वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। केयरफुली जो किया है, केयरफुली मतलब कुछ हुआ है केयरफुली, ठीक है, ये क्या है, माय वर्क। अब आप कहने लगो सर माय वर्क को ये तुम मॉडिफाई कराना चाहते हो, तुम पहले नंबर तो इसको करा ही नहीं सकते, क्यों नहीं करा सकते, व्हाई, बिकॉज दिस इज नाउन, तो नाउन को मॉडिफाई थोड़ी नहीं करता है वर्ब, ठीक, तो ये दिस इज कॉमन सेंस, दिस इज द टॉप ऑफ कॉमन सेंस, कॉमन सेंस की बात है, तो नाउन को मॉडिफाई करेगा ही नहीं हर हाल में, इसका मतलब कुछ और बवाल होना चाहिए, प्रोनाउन को भी नहीं कर सकता बच्चा, क्या हुआ बच्चा तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, समझ मेरी बात। तो ऑब्जेक्ट को नहीं किया मॉडिफाई, अभी किसको किया, वर्ब को किया है, भले उससे थोड़ा दूर जा रहा है, वो इसकी वजह से जा रहा है कि ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक, इस तरीके से। तो यदि बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ इतना लिख लिया जाए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ा है आगे, नोट में लिख लो, नोट में एक पॉइंट लिख लेना है, नोट में सीधा लिख लो, लिखिए before adverb we do not use preposition, तो यानी प्रपोजिशन हम नहीं लगाते हैं किसके पहले, एडवर्ब के पहले, ठीक, कैसे, जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल मैंने लिखा द स्टूडेंट्स लिसन
to me carefully, दूसरा लिखा ये जो का तो छोड़ दिया सब और with carefully. So which one will be right? कौन सा वाला right होगा? Then first one will be right. ये वाला right होगा, ये wrong होगा. Why? Because generally we do not use preposition before what? Adverb. Adverb के पहले generally नहीं करते इसका इस्तेमाल, ठीक इस तरीके से. तो इसको लिख लो. चलिए तो बढ़ाए आगे. पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए. लिखिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कुछ ऐसे एडवर्ब जो प्लेस को शो करते हैं, बताया था वो काइंड्स ऑफ एडवर्ब में आपको, ठीक, जब सिंपल एडवर्ब्स लाया था. तो लिखिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में हियर, देयर, एवरीवेयर, in the box, on the desk, etc. are used after verb. If there is an object, अगर कोई object हो तो, if there is an object then we use after object. Then we use after object, फिर हम object के बाद लगाते हैं, ठीक. तो सेम केस है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का भी. जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है उसका इस्तेमाल भी हम वर्ब के बाद करेंगे. इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट देन वी विल यूज आफ्टर ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है देन we will use after object, फिर object के बाद हम यूज करेंगे. यानी we are talking about what? Adverbs of place. और this is point number 2, adverbs of place. एग्जाम्पल देख लो सीधा. जैसे पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो he is coming here, he is here coming. हमने कहा you can do it anywhere or you can do anywhere it. तो जरा देखो बोलो. फर्स्ट वन राइट, Yes, sir. सेकंड वन, Wrong. थर्ड वन, Right. फोर्थ वन. Wrong. चलिए तो जो पहला एग्जांपल है वो राइट है, दूसरा गलत है, तीसरा राइट है, चौथा गलत है. अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो देन वी प्लेस आफ्टर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट की प्लेस मतलब बाद में करना, ठीक है, इस तरीके से. तो वो करेक्ट है. फास्ट में जल्दी से इस पर आगे बढ़ते हैं. चलिए तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो. हेडिंग नेक्स्ट बनाओ. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. तो लिखिए टुडे, tomorrow, today, tomorrow, Monday, Tuesday, today, tomorrow, Monday, Tuesday, yesterday, next day, next month, last night, last month,
etc are also used after verb if there is an object after verb if there is an object it is placed after object अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो वही सेम केस फिर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, नहीं तो वर्ब के बाद दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, I came yesterday I yesterday came। इसके अलावा I met him last night। और लिखा I met last night him। Sir, if we say I met him on Monday, Yes, you can. and you said we do not use preposition. What? But I said not generally I also said ना, यानी जनरली वो काम नहीं करते हैं, यानी सामान्य तौर पर नहीं करते हैं। यानी इसका मतलब तुमको पहले भी बताया था कि जो भी चीज़ होती है वो 90% सच होती है, 10% तो होना कुछ हो सकता है, ठीक है। यानी एडवर्ब के पहले भी प्रपोजिशन आ सकता है बट 90% नहीं है, ठीक। चलिए तो जरा देखो, आई केम यस्टरडे, सो दिस वन इज राइट और रॉन्ग? Right. सेकंड वन Wrong. थर्ड वन Right. फोर्थ वन। सो नाउ यू गॉट इट। फर्स्ट वन इज राइट, सेकंड वन इज रॉन्ग, थर्ड वन इज राइट एंड फोर्थ वन इज रॉन्ग। सो इफ देयर इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम का कोई एडवर्ब है, देन वी प्लेस आफ्टर वर्ब। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट देन वी प्लेस आफ्टर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा। देखिए, इफ एडवर्ब ऑफ मैनर कॉमा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस and adverb of time are used together in a sentence, the order is तो ऑर्डर यही होगा, एडवर्ब ऑफ पहला आएगा मैनर प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। इस तरीके से आपको क्रम बना कर रखना है जब ये साथ साथ प्रयोग किए जाए, ठीक है। दो एक साथ आ जाए या तीनों एक साथ आ जाए तब इस तरीके का क्रम बना कर रखना है। यानी इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं MPT, मैनर प्लेस टाइम, ठीक, MPT। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हो MPT, ठीक, MPT। तो मैनर प्लेस टाइम, पहले मैनर आएगा फिर प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल देखें तो हमने कहा I ran in the race fast
I ran fast in the race. I played well yesterday. Next one, I played yesterday well. चलो देखिए बोलो फर्स्ट वन राइट, Right. सेकंड वन, Wrong. थर्ड वन, Right. फोर्थ वन। Wrong. चलिए जो पहला वाला एग्जाम्पल है वो गलत है, दूसरा वाला राइट है, तीसरा वाला भी राइट है, चौथा वाला गलत है। रट्टा मार के बैठे हुए हैं कि पहला वाला सही करते हैं, दूसरा गलत करते हैं, फिर तीसरा सही करते हैं, चौथा गलत करते हैं। रट्टा मार के क्यों बैठे हो? जब खोपड़ी दी है भगवान ने तो इसको लगाना चाहिए था ना। एमपीटी बोला है, एमपीटी मतलब मैनर प्लेस टाइम, पहले मैनर आना चाहिए, तब प्लेस आना चाहिए, तब टाइम आना चाहिए। इसके अलावा खुद का भी कॉमन सेंस कह सकता था, आप बोलते रहते हो इस तरीके के सेंटेंस को, भैया मैं आई रन फास्ट इन द रेस, आई रन फास्ट इन द रेस, ये अच्छा लगता है ना। आई रन इन द रेस फास्ट, ये थोड़ा अजीब सा लगता है, सही लगता। तो यानी ये जो इन द रेस है ये प्लेस हो गया, वो दौड़ा कहाँ, वो जगह कौन सी थी, रेस थी भाई, वो रेस थी, तो रेस थी तो भैया क्या हो गया, प्लेस हो गया। तेज दौड़ा तो ये उसका ढंग हो गया, ठीक है, उसका मैनर हो गया, तो उसका ढंग हो गया, तो मैनर पहले आएगा, एम पहले आएगा, पी बाद में आएगा, ठीक है। वैसे भी एबीसीडी में भी जाओगे तो के एल एम एन ओ पी होता रहता है, ठीक है। उसके बाद टी बाद में ही आता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, बट याद रहना चाहिए, ठीक। इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो आपने देखा जो ऑर्डर रहेगा वो एमपीटी रहेगा, लेकिन कोई भी बात 100% सच नहीं होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लोचा जरूर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो पॉइंट लिख लो, लिखिए पॉइंट लिख लो, यहाँ पर ऑर्डर बदल सकता है, ठीक है। एमपी का पीएम हो सकता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो लिखिए इफ अराइव, कम, गो, etc ब्रैकेट में कर लेना। ये मतलब एक प्रकार की कैसी वर्ब होती है, मतलब किसको दिखाती है, तरीके से फ्रीक्वेंसी को दिखाती है, यानी जो दिखाती है फ्रीक्वेंसी को, Spelling. या एक तरीके से इसको लिख लो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, ब्रैकेट में कर लो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट को दिखाती है। वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट are used in a sentence, are used in a sentence. The order is यानी adverb of place, लिख लो adverb of place प्लस adverb of manner, adverb of place, adverb of manner, ठीक। तो ये ऑर्डर होगा, तो तब ऑर्डर क्या होगा, adverb of place प्लस adverb of manner होगा, यानी पीएम, ये ऑर्डर होगा। And after that, time will not come. टाइम कैसा आ जाएगा फिर, टाइम कैसे ले आओगे, तो यानी फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, क्या बच रहा था, टाइम बच रहा है ना, तो उसको बाद में ले जाएंगे फिर, एडवर्ब ऑफ टाइम कर लो उसको, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यानी टाइम जो है वो बाद में रहेगा, टाइम बाद में रहेगा, टाइम का स्थान बाद में ही, ठीक।
चलिए जैसे he went home quickly, दूसरा है he went quickly home। जरा देखो इसके अलावा और एग्जाम्पल लिख देता हूँ लोग। I will go to college by bus tomorrow। आगे लिखा I will go by bus to college tomorrow। तो जरा देखो बोलो, फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन Wrong. थर्ड वन Right. लास्ट वन। तो पता चल रहा है ना, पहला वाला क्या है, राइट है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा जो है राइट है, चौथा गलत है। ठीक, यहाँ पर ऑर्डर बदल दिया, यहाँ पर ऑर्डर सही रखा, यहाँ पर सही रखा। उसको लिखो, उसको आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़िए, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए जनरली adverbs of quantity, adverbs of quantity, generally adverbs of quantity, adverbs of quantity are used generally adverbs of quantity are used before that word उस शब्द के पहले मतलब प्रयोग करते हैं। फॉर व्हाट इट मॉडिफाइज, जिसको ये मॉडिफाई करता है। फॉर व्हाट इट मॉडिफाइज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, ही इज टू फूल, he is too full। दूसरा कहा he is full to। नंबर 3 he is very happy। नंबर 4 he is happy very। जरा देखिएगा, फर्स्ट वन बोलो राइट, फर्स्ट वन Right. सेकंड वन Right. Right. थर्ड वन Right. लास्ट वन। Wrong. और एग्जांपल देख लो, इट इज टू बैड। नेक्स्ट कहा इट इज बैड टू। So both are right. Both are right. चलिए यहाँ पर देख लो, ही इज टू फूल। तो टू फूल जो है एडवर्ब के सेंस में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जरूरत से ज़्यादा, ये जरूरत से ज़्यादा मूर्ख है, तो इट मीन्स दिस इज राइट। ही इज फुल टू, अगर एडवर्ब के सेंस में जाओगे तो गलत है, लेकिन वैसे सही है। Yes. क्यों? क्योंकि इसका मतलब है वह भी पागल है, ठीक, तो ये भी राइट है। तीसरा वाला भी सही है, चौथा वाला गलत है, ठीक, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा इट इज़ टू बैड, भाई ये चीज़ जो है क्या है, जरूरत से ज़्यादा मतलब बुरी है, तो राइट है। इट इज़ बैड टू, तो ये आपका सही है, क्योंकि ये चीज़ क्या है, बुरी है, इस तरीके से, ठीक।
चलो तो इसको लिख लो। So what is the name here of two? It टू is का मतलब है जरूरत से ज्यादा। two. Like in first sentence, we are Adverb. using as a adverb here. But in second sentence, what is the name of it? What? Like he is full too. What is the name? यानी इसका क्या नाम होगा? Yes sir. पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम होगा एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। It means it is modifies. नाउन मतलब प्रोनाउन। That modifies. इसको मॉडिफाई किया ना, जो सॉरी क्या है, हाँ ही इज फुल टू, यानी वह मूर्ख है, वह भी मूर्ख है, तो वह भी मूर्ख है, मतलब इसको मॉडिफाई किया प्रोनाउन। It means So, it he is is- adjective here. Yes, this is adjective and this is an adverb। चलिए लिखिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। एक काम करो, नोट में लिख लो, लिखिए enough, ENOUGH, enough is used, enough is used after adverb या adjective, after adverb और adjective। enough का प्रयोग adverb या adjective के बाद ही होगा, ठीक। enough भी एक adverb है तुम्हारा, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ होगा, या तो adverb के बाद होगा या adjective के बाद होगा, इसका पहले नहीं होगा, ठीक। नहीं तो जनरली एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी क्या है, बिफोर उसी वर्ड के पहले आएगा जिसको मॉडिफाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल देख लो, हमने कहा ही इज काइंड एनफ, दूसरा बोला ही इज एनफ काइंड, तो बोलो फर्स्ट वन राइट, फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन, अरे बोलो, Wrong. चलिए सेकंड वन रॉन्ग है, फर्स्ट वन राइट है तुम्हारा। यानी यहाँ पर क्या होगा, ये बाद में जाएगा, एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो बाद में जाता है एडवर्ब या एडजेक्टिव के, ठीक। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, इज काइंड इनफ, ठीक। इस तरीके से तो आज का क्लास जो है यहीं ब्रेक करेंगे, एंड होल आर वाचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब, सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो, you want daily videos, then you should press the bell icon and subscribe the channel, and कोई भी करें क्वेश्चन है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्रेंडों के साथ शेयर करो ताकि वो भी देख सके और उनके साथ डिस्कस करो। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग, कीप रनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।